नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लर्निंग टेक्निक्स। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि दोस्त तुम तो कहीं कोचिंग नहीं गए यार, तुमने कैसे इंग्लिश अच्छी कर ली, अपनी स्पीकिंग तुमने कैसी बेहतरीन कर ली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी ही कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश लर्निंग बढ़िया की, मैं स्पीकिंग कैसे सीखा, मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। तो दोस्तों बहुत सारे नॉर्मल तरीके हैं, बस हमें उसे थोड़ा सा आदत में लाना पड़ेगा और हम नॉर्मली सीख सकते हैं, हमें अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि जब तक हम इसे प्रैक्टिकली आदत में नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होना है। हम कितनी ही कोचिंग्स चले जाएं, वहाँ से बस एक लिमिटेड टाइम, क्योंकि हम कोचिंग में जाकर कितना टाइम खर्च करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसके बाद का जो समय है, हम बात करें पूरे दिन की, तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे हमारे पढ़ने के, फिर बचे हुए टाइम हमारा अदर एक्टिविटी के। तो इस अदर एक्टिविटी के टाइम में हम कैसे अपने आप को इंग्लिश लर्निंग के कंसेप्ट से जोड़ सकते हैं, हम खुद को कैसे एक अच्छा लर्नर बना सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने की टिप्स। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका तो हम बात करें, स्टार्ट रीडिंग विथ नॉर्मल वर्ड्स, ऑल्सो ब्रिंग इट इन हैबिट। दैट मीन्स आप जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम वोकेबलरी से लिए गए जो वर्ड्स हैं, जैसे हम बात करते हैं पानी की, तो पानी को हम नॉर्मली बोलते हैं वाटर इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो उस दौरान, या हम कहें कि हम जब घर पर बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करें, अपनी बातों में ही इन वर्ड्स को यूज़ करें, हम अपने बिहेवियर में लेके आएँ। जैसे मैंने अभी बात की बिहेवियर, तो मुझे इसका मीन्स भी पता होना चाहिए। जब मैं अपने डेली रूटीन में, डेली जो रोज़मर्रा की जो आदतें हैं उसमें जब मैं इन शब्दों को यूज़ करूँगा, जैसे मैंने कहा अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी वर्ड पावर बढ़ेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब सीख गया। मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक्स अलाउड। तो दोस्तों जब आपको कहीं अलग से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश लर्निंग के लिए, मैं ये सोचता हूँ आप अपने छोटे भाई बहनों की बुक्स उठाएं और उसमें सबसे इजी वे में, सबसे सरल तरीके से इंग्लिश पढ़ने की आपको टेक्निक्स मिलेंगी। उसमें राइम्स होती हैं, पोएम्स होती हैं, तो आप उन्हें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और छोटे भाइयों को भी पढ़ाइए। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर आएगा कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। जब आप खुद मोटिवेट होंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप खुद सीखने के लिए एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों दूसरी चीज़, आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं, जब आप आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, तो इंटरेस्ट के साथ आप इसे थोड़ा ज़ोर से पढ़िए। क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम जो भी शब्द बोलते हैं तो वो हमारी जो जीभ होती है उसमें रच बस गए हैं। तो हमारा जो वोकल है, हमारी जो मौखिक क्रियाएं हैं, हमारे मुंह के अंदर जो चीज़ें हैं, तो वो सारे उसके हिसाब से काम करती हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, मतलब हमारा जो बोलने का उच्चारण है, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो हमारे इंग्लिश के हिसाब से नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों आप ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक अलाउड, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मेरे अंदर कोई हिचक नहीं है, वो हिचक निकालते हुए मुझे पढ़ना चाहिए। अगली बात करें, अगला जो पॉइंट है, वॉच मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल। आप देखेंगे कि बहुत सारी मूवीज़ जो होती हैं उनके नीचे सबटाइटल लिखे हुए होते हैं। सबटाइटल का मतलब जैसे जैसे सामने वाला एक्ट कर रहा है, वहाँ पर जो एक्टर एक्ट्रेस या जो भी आपके सामने एक्ट कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे नीचे लिखा हुआ आता है, वो जो जो बोलते हैं वैसा का वैसा इंग्लिश में ट्रांसलेट होके, इंग्लिश में अनुवादित हो करके वहाँ पर आपको मिलता है। तो आप देखें और
उसे पढ़ने की कोशिश करें और अपनी स्पीड में बढ़ोतरी लेके आए। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप इंश्योर होइए, आप निश्चित होइए कि आपकी इंग्लिश में सुधार हो रहा है। उसके अलावा आप मोबाइल पर टेक्नोलॉजी से भी जुड़ें, क्योंकि मोबाइल पर बहुत सारी इंग्लिश स्टोरीज दी हुई रहती हैं और उसमें एनिमेशन के साथ दी हुई रहती हैं। तो जब आप इसे बेहिचक होकर देखेंगे, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ देखिए, तो आपकी इंग्लिश में, आपके प्रोनाउंसिएशन में और बहुत ज़्यादा सुधार होगा और आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगली बात करें, आप जैसे मैंने आपसे कहा कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ें, तो आप टेक्नोलॉजी से जुड़ें, लेकिन कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स हैं इंग्लिश लर्निंग के। आप उन ऐप्स में से किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि उसके थ्रू होगा क्या, आपको सबसे पहले तो वहाँ से आपको टिप्स मिलेंगी। आपको रोज़ एक डिक्शनरी मिलने के चांस बन जाते हैं। जैसे मैं एक ऐप आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, हेलो ऐप। आप हेलो ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ, जैसे मैं बात करूँ वेजिटेबल्स की, तो आपको वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपको हर रोज़ कोई ना कोई टॉपिक वो अपनी ही ओर से देगा। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे, आपकी आदत में आएगा इंग्लिश सीखना, और आप एक टाइम बाद आप अपने अंदर एक नया सुधार देख पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो फोकस ऑन कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड डोंट शैम वाइल स्पीकिंग। मतलब कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों जितना हो सकता है सबसे पहले तो बोलें, क्योंकि फ्लुएंसी लाने के लिए आप सोचते हैं कि एक ही बार में आपकी फ्लुएंसी आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं खुद कोशिश करता था, जब मैं बार बार बेहिचक होकर लोगों से बात करता था, मैं खुद मिरर के सामने बैठता था, तो मेरी इंग्लिश में धीरे धीरे करके सुधार आया। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें और जिससे भी हो सके बेहिचक होकर आप बात करें। और आपको जब जब लगता है तब आप सोचें, आप बोलते समय अपनी आदत में लाएं कि मुझे बिना सोचे इंग्लिश में बात करनी है। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी आज की है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, उसमें हम हमारी हिंदी की लैंग्वेज में या इंग्लिश को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना दोस्तों, क्योंकि जब तक आपकी मेंटालिटी सोचने की नहीं बननी, आप इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। आप अकेले में कहीं भी चले जाएं, शाम को हम रोज़ घूमने जाते हैं तो कम से कम 2 से 4 मिनट हम बोलने चले जाएं, तो वहाँ पर हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका फेस भी इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा काम करता है। आप खुद को ऑब्जर्व करें, आप मिरर के सामने रोज़ सुबह या शाम को जब भी आपके पास समय रहता है तो आप 2 से 5 मिनट कम से कम वहाँ पर सामने बैठें और उसके सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो शर्म है इंग्लिश सीखने की, या आप जो एक नकारात्मक तो को साथ में लिए हुए हैं कि यार मैं नहीं सीख सकता हूँ, वो धीरे धीरे करके निकलेंगी। और शुरुआती दौर में दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस के साथ में आप शुरुआत करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे किसी को बुलाना है तो इंग्लिश में शुरुआत करें, कम हियर। किसी को भेजना है तो गो देयर, इस टाइप से। इसके अलावा आप जितना हो सके अपनी वोकैबुलरी पर काम करें। मैं सोचता हूँ कि आप जहाँ भी आप अपने घर में सूटेबल प्लेस देखते हैं वहाँ पर आप कम से कम 2 से 3 वर्ड रोज़, कम से कम 2 से 3 वर्ड, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप रोज़ लिखें और उन्हें याद रखने की कोशिश करें और व्यवहारिकता में लेकर आएँ। इसके अलावा आप अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढें जो इंग्लिश में आपसे बात करना चाहते हैं। आप पहले तो उन लोगों से बेहिचक होकर बात करें, और साथ ही साथ आप क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पर बहुत सारी
बहुत सारे जर्नल्स दिए रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दिए रहते हैं, तो दोस्तों उन्हें ज़रूर पढ़ें, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश लर्निंग के लिए, तो आप व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना सकते हैं। आप ग्रुप में इंग्लिश में ही चैटिंग करें, तो आपको आपका जो इंग्लिश राइटिंग स्किल है उसमें फ़ायदा मिलेगा। आप कोशिश करें कि ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट ना सही, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सुधार होगा, क्योंकि जब तक आप बिहेवियर में नहीं लाएंगे दोस्तों तब तक कुछ नहीं होना। आप सुधार करें और सुधार करें। उसके बाद आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है तो आप एक अच्छे लिसनर के तौर पर पेश आएँ। आपको जहाँ इंग्लिश सुनने को मिलती है आप सुने ज़रूर। ये नहीं है, अब जैसे हम बात करते हैं डिस्कवरी चैनल की, BBC चैनल की, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको शशि थरूर जी के वीडियो। वो उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत बेहतरीन है। मैंने खुद उनके वीडियो सुने हैं, तो दोस्तों आप सुने इनके वीडियो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सबसे पहले सबके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, आप खुद जानते हैं, तो आप देखें, आप लाउड स्पीकर ऑन करके पहले रिकॉर्डिंग करें अपनी वॉइस की, और कम से कम 2 से 3 मिनट, कम से कम शुरुआती दौर में 2 से 3 मिनट बोलने की कोशिश करें, और उस रिकॉर्डिंग को फिर बाद में ऑब्जर्व करें कि आपने जो बोला क्या बोला। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिसाइड करें और बोलें बेहिचक होके, क्योंकि जब तक दोस्तों आप खुद को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक सुधार होना तो है, लेकिन उस स्पीड से नहीं होना जिस स्पीड से आप सुनना चाहते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी मैं आपके लिए काम के वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपका ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत काम का होगा, और मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों। मैंने पिछला वीडियो मोबाइल पर लत और इसके अलावा सैनिटाइज़र पर भी डाले हैं, आप देखें, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे इस देश के लिए तब तक कुछ नहीं होना। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देश के लिए एक विकसित स्वरूप लेकर आइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।